सूर्य के प्रकाश जब उदित होते हैं तो अंधकार का साम्राज्य स्वतः विलुप्त हो जाता है। जब तक सूर्य के प्रकाश उदित नहीं होते हैं तब तक अंधकार के साम्राज्य में पड़े रहते हैं। संत मत का सत्संग ज्ञान योग युक्त सत्संग है। निवेदन है, जब तक सत्संग हो बातचीत न करेंगे। संत मत सत्संग में मर्यादा की बात होती है। बैठने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, खाने की मर्यादा, हर एक चीज की मर्यादा है। अभी हम लोग पाठ में श्रवण भी कर रहे थे, मधुर वाणी, बोले लखन मधुर मृदु वाणी। मधुर और मृदु दो शब्द आए। संत मत सत्संग में श्रोता वक्ता के लिए माइक पर समय का अनाउंस नहीं करते हैं। मैं आज से संत मत सत्संग में नहीं हूं, पूर्वजों से ही सत्संग मिला है, विरासत में मिला है और शैशव काल से माता की गोद से ही संत मत सत्संग में हूं। और 1994 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक लगातार महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट में साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित हुई हूँ। आज भी मेरे पास वो डायरी सुरक्षित है, जिस डायरी में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन हुए वो अंकित है। बहुत समय इसके बाद भी महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट जाना हुआ। कभी मैंने नहीं सुना कि साप्ताहिक सत्संग में श्रोता वक्ता के लिए माइक में अनाउंस करेंगे कि आपको 35 मिनट समय मिलते हैं। मैं तो संपूर्ण समय वापस कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, प्रातःकालीन सत्संग में जो जानकारी मिली, शिव चर्चा की बात। शिव चर्चा के अर्थ को भी लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ज्ञात होना चाहिए। कहा जाता है रोज सत्संग, रोज सत्संग, रोज सत्संग मिलता है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन करते हैं। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। राम कथा को श्रवण करके जिनका मन अघा चुका है, मानो उन्होंने राम कथा के अथवा सत्संग के मर्म को नहीं जाना। सुनने के लिए रामचरितमानस में तो ऐसा है
जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग करनाना। जिनके श्रवण, श्रवण कर्ण को कहते हैं, जिनके कान समुद्र के समान हैं, नदी नाले के जल बह करके जाते हैं कहाँ पर? समुद्र में, और वहां मिलकर एक हो जाते हैं। तो जिनके कर्णपुट समुद्र के समान हैं, जिनके श्रवण समुद्र समान, कर्ण तो ऐसा होना चाहिए, अघाने वाला नहीं। श्रोता सुमति सुशील शुचि, कथा सुभग करिदास। श्रोता कैसा होना चाहिए? सुमति, सुंदर मति वाले, सुमति वाले, सुबुद्धि वाले, सुशील होना चाहिए। और जब ऐसे श्रोता होंगे तब सज्जन करहि प्रकाश, सज्जन अर्थात संत, संत के प्रकाश को वही पाएंगे जिन्हें सद्बुद्धि होगी, जिनके कर्ण समुद्र के समान होंगे। अभाग है, आज सत्संग, कल सत्संग, परसों सत्संग, रोज सत्संग। अभी भी बिहार में ही वैसे वैसे क्षेत्र हैं जहां की लोग सत्संग को नहीं जानते। 1996 ईस्वी की बात बतलाती हूँ कि भागलपुर महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी खंजरपुर नामक स्थान है, जहाँ की सुंदरवती महिला महाविद्यालय है। जिस छात्रावास में मैं थी, उस छात्रावास की अधीक्षिका, उस छात्रावास की अधीक्षिका के परिजन नहीं जानते थे कि यहाँ पर महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भी है और इतने महान संत भी हैं। परम सौभाग्य है, संसद गुरु की अहेतुकी कृपा है कि आज सत्संग, कल सत्संग, परसों सत्संग, सुबह दोपहर शाम सत्संग, और उसके बीच में भी सत्संग मिल रहा है। तो संसद गुरु की महती कृपा है। श्री सद्गुरु महाराज की सत्संग मिलना कोई साधारण बात नहीं है। जब द्रवाही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जब दीन दयाल राघव की महती कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। जब मैं छात्रावास में थी, मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर, अंतःकरण में व्यग्रता होती थी कि मैं साप्ताहिक सत्संग में जाऊं, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट। लेकिन छात्रावास के कुछ नियम होते हैं, उनके तरीके होते हैं, उस नियम के अंतर्गत यह नहीं था। आंतरिक पुकार थी संसद गुरु के पावन चरणों में। मन में हुआ
कि इस बार जब गर्मी की छुट्टी में अपने पितृगृह जाऊंगी तो वहाँ अपनी माँ से निवेदन करूंगी कि वे छात्रावास अधीक्षिका से हमारे लिए अनुमति दिलवा दें कि मैं साप्ताहिक सत्संग में महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जा पाऊं। और इस भावना को संजोया ही नहीं, कल्पनाओं की उड़ान में उड़ी। जब छात्रावास से पितृगृह आई गर्मी की छुट्टी में, मैंने अपनी माँ से निवेदन किया कि माँ, साप्ताहिक सत्संग में महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जाना चाहती हूँ, आप इसके लिए छात्रावास अधीक्षिका से इजाज़त दिलवा दें। मेरी माँ ने कहा कि क्या तुम छात्रावास से कुप्पा घाट आश्रम तक अकेली जाओगी? वहां से लौटने में शाम हो जाएगी। मुझे लगा कि अब इनकी इजाजत नहीं। जो मैंने धैर्य के बांध संजोए थे, बांध जब टूट जाते हैं अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण, तो बांध टूट जाते हैं, मेड़ टूट जाते हैं, फलतः जल प्रवाह हो जाता है। मेरे धैर्य के बांध टूट गए, फलतः नेत्रों से अश्रु की धारा फूट पड़ी। मैं वहां से उठी, ऊपर एक कक्ष में जाकर के बंद हो गई। मैंने अपनी माँ से उसके बाद कुछ नहीं कहा। मैं उसी कक्ष में आसनी बिछाई और ध्यान करी। मैंने संत गुरु के पावन चरणों में अर्जी की, गुरुदेव, आपके ही सत्संग में सुनने को मिला है, जब संत गुरु की महती कृपा और पूर्व जन्म के संस्कार उदित होते हैं, तब संतों के संग मिलते हैं, सत्संग की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के संस्कार को तो मैंने नहीं देखा, मेरी वह क्षमता नहीं है, लेकिन संत गुरु की कृपा उसमें यह भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपकी महती कृपा मेरे ऊपर आज नहीं है, इसीलिए मुझे इजाजत नहीं मिली। प्रभु, आपके अलावा संसार में दूसरा कौन? आंतरिक पुकार चलती रही। मैं कई घंटे उसी कक्ष में बैठी रह गई, ध्यान की। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आई। मेरी माँ के मन में हुआ कि शायद ये गुस्सा हो गई है, लेकिन मुझे कोई इसके लिए गुस्सा नहीं था। जैसे उन्होंने कहा खा लो पी लो आदि आदि, वैसे मैं बात मानती चली। सद्गुरु की महती कृपा क्या होती है? तत्क्षण सद्गुरु महर्षि समसेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, याद। जब हम प्रभु को याद कर लेते हैं, याद लिखते हैं, योम आ का दो याद, तो याद प्रभु तक पहुंचती है और वहां से उलटती है। याद को उल्टेंगे तो क्या लिखेंगे? दया,
दो यो आकार दया, तो वही याद वहाँ से उलट करके दया के रूप में परिणत हो जाती है। सद्गुरु की महती दया हुई, कृपा हुई। छुट्टी के पश्चात जैसे मैं छात्रावास आती हूँ, छात्रावास की अधीक्षिका ने मुझे बुलाया। भयभीत थी मैं कि मुझे क्यों बुलाया। बुला करके उन्होंने कहा कमरे में बंद कर ले, और तब उन्होंने कहा तुम क्या सब करती हो बताओ। डर गई मैंने कहा मैं कहाँ कुछ करती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, भक्ति में क्या सब करती हो, रोज तुम्हारी स्तुति की आवाज आती है, भजन की आवाज आती है, तुम करती क्या सब हो सो बताओ। तब मैंने बतलाया शरीर नश्वर है, क्षणिक है, अस्थाई है। सुंदर देही पार कर मत कर कोई गुमान, काल दरेरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान। यह शरीर तो नश्वर है, लेकिन इसमें करना क्या है। तो अति आनंद वाले कार्य, अति आनंद कहाँ मिलेगा, भजन में होत आनंद। आनंद आनंद, 3 बार आनंद का वर्णन है। आदि आदि बातें, संत मत की बातें मैंने उन्हें बतलाई। उन्होंने कहा कब चलोगी मुझे बतलाओ। मैंने कहा रविवार को सत्संग होता है, उसमें चलिए। वे जब वहाँ गई तो अचंभित हुई कि मेरा यहाँ मायके भी है, ससुराल भी है, और मैं आज तक नहीं जानती थी कि यहाँ सत्संग भी होता है। इतने महान संत भी हैं, वे नहीं जानते। और हम लोग को अगर सत्संग मिल रहा है तो हम लोग कहते हैं रोज सत्संग, कितना सत्संग, तो रस नहीं जाना। उन्होंने उसी वक्त प्रण लिया कि आज से प्रत्येक साप्ताहिक सत्संग में मैं आऊंगी और मैं मांस, मछली, अंडे आदि का परित्याग कर दूंगी, संत मत में दीक्षित होंगी। वास्तव में सद्गुरु महाराज को मेरे ऊपर कृपा करनी थी। उस दिन से प्रत्येक साप्ताहिक सत्संग में रिक्शे पर बिठा करके ले जाती थी, ले आती थी, और भाड़ा स्वयं वे वहन करती थी। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया जब चाहो जाओ। होते होते 1, 2, 3, 4, 5 ही नहीं, 300, 400 लड़कियों को लेकर के मैं जाती थी, और जयंती में स्वयं सेविका की सेवा वे लोग करती थी। अखिल भारतीय सत्संग में बरारी में सेवारत रही। यह सद्गुरु की महती कृपा है। सत्संग मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, लखन अर्थात लक्ष्मण जी मधुर वाणी बोल रहे हैं, मृदुल वाणी में बोल रहे हैं। किस चीज से सन्निहित है वह वाणी? तो ज्ञान, विराग और भक्ति, तीनों रस से सनी हुई वाणी है। काव्य शास्त्र में नव रस की चर्चा है। रौद्र रस, वीर रस, करुण रस, इस प्रकार से नव रस की चर्चा है। और यहाँ पर ज्ञान, विराग और भक्त रस सानी,
इन तीनों रस से सन्निहित होकर वाणी बोल रहे हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, किसी को कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, कर्म का फल मिलना अमित है, निश्चित है। एक ब्राह्मण सेठ थे। सेठ ने कुछ उत्सव की ठानी। उन्होंने यह भी ठाना कि इस उत्सव में 1 दर्जन बकरी की बलि दी जाए। अपने अनुचर को उन्होंने भेजा कि जाकर के बकरी लाओ, उसे स्नान कराओ। बकरी ला करके नदी लेकर के जाते हैं स्नान कराने के लिए। उनमें से एक बकरी खूब हंसती है और खूब रोती है। इस दृश्य को देख करके अनुचर के मन में बड़ा भय हुआ। वे भयभीत होकर के आते हैं अपने मालिक के पास, सेठ के पास। सेठ जी से कहा, मालिक, एक बकरी है जिसकी स्थिति कुछ विचित्र सी लग रही है, चला जाए देखने के लिए। सेठ जी स्वयं जाते हैं देखने के लिए। देखते हैं बकरी कभी खिलखिला करके हंसती है और कभी फूट फूट करके रोती है। ब्राह्मण सेठ हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे देवी, आप इस रूप में कौन हैं और आपकी ऐसी स्थिति का कारण क्या है, कृपया मुझे बतलाइए। बकरी ने कहा, मैं कौन हूं इससे आपको क्या मतलब है। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करती हूं। सेठ जी ने फिर से कहा, आप बतलाएं मुझे कृपा करके। बकरी कहती है, आज से कई जन्म पूर्व मैं भी आपकी ही तरह ब्राह्मण सेठ के रूप में थी। पूरे जन्म में मैंने एक अपराध किया था। वह एक अपराध क्या कि एक बकरी की बलि हमने दी थी। और उस जन्म के बाद से जितने जन्म मुझे आज तक लेने पड़े हैं, सब जन्म में मेरे गले काटे जाते हैं। मैं हंस इसलिए रही हूं कि यह मेरा अंतिम जन्म है। इस कर्म फल से इस बार मैं मुक्त हो जाऊंगी। और रो इसलिए रही हूं कि हे ब्राह्मण सेठ, आपकी भी स्थिति इसी तरह से दुखदाई होगी, इसलिए मैं रो रही हूं। क्रंदन इसलिए है। इस बात को सुनकर के सेठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, अब इनकी हत्या नहीं। अनुचर से कहा, इन सभी बकरियों को पहाड़ की कंदराओं में जाकर के छोड़ दो। वे लेकर के गए, पहाड़ की कंदरा में उधर छोड़ दी। देखते ही देखते अचानक बादल और फिर वृष्टि,
इसी बीच में ठनका और उसी बकरी के गले को काटते हुए निकल। प्रभु माफ नहीं करते हैं, कर्म का फल अमिट है। माली आवत देखकर कलियन करे पुकार। एक फुलवाड़ी में माली प्रतिदिन पुष्प को तोड़ लेता था। कलियां पुकार करती हैं, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार। फूले फूले चुग गए कलही हमारी बारी। फूले फूले को तो माली ने चुग लिया और कल तो हमारी बारी है। आज का यह सत्संग नैमित्तिक सत्संग है। आदरणीय श्री वीरेंद्र बाबू की पूज्या माताजी और पूज्य पिता के पुण्य तिथि है। यह सूचक है, यह शिक्षा है कि शरीर नाशवान है। शरीर एक दिन नहीं रहेगा। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, इस अवसर पर यह शिक्षा लेनी चाहिए, यह संदेश लेना चाहिए कि एक दिन मेरा भी शरीर नहीं रहेगा। इसलिए इस जीवन में जो विशेष कार्य हैं, अनमोल कार्य हैं, उस कार्य को करो। वह अनमोल कार्य क्या है? तो सत्संग है। सत्संग आंतरिक सत्संग है और बाहरी सत्संग है। नित्य सत्संगति करो बनाई अंतर बाहर द्वय विधि भाई। आंतरिक सत्संग भी करें और बाहरी सत्संग भी करें। आंतरिक सत्संग ध्यान है और बाहरी सत्संग कथा प्रसंग है। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 3 महीने तक लगातार सोए नहीं थे, रात्रि काल में भी सत्संग करते थे। परम संत बाबा देवी साहब सत्संग सुनाते थे, देर रात तक सत्संग सुनाते थे। जब सब सो जाते तो कहते, लो साहब, जब सब कोई सो गए तो मैं भी छोड़ देता हूँ बोलना। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, जान ले पटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख का चोए हवा नाही प्यारे हो, सुख कछु इहवा नाही। यहाँ सुख नहीं है। संतों ने इसे परदेश कहा। यह परदेशवा काल को बेशवा। संतों ने इसे परदेश कहा। अपने देश को चलने के लिए कहते हैं। पिंड छाड़ी ब्रह्मांड चले। शरीर के 2 पार्ट हैं,
एक आंख के नीचे, एक आंख के ऊपर। आंख के नीचे पिंड और आंख के ऊपर ब्रह्मांड। पिंड छाड़े ब्रह्मांड चले, इसके लिए साधना है। ऐसे पिंड को नहीं छोड़ सकते। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। ऐसी मरनी कौन मरते हैं कि दिन में 100 बार? स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण है, महाकारण है। इन सभी शरीरों को छोड़ना पड़ेगा। कैवल्य के ऊपर भी जाना पड़ेगा। कैवल्यातीत परम पद है। उस परम पद में पहुंचेंगे तब होगा बहुरीन आना यह संसार। फिर संसार के चक्र में नहीं पड़ेंगे, फिर से शरीर धारण नहीं करेंगे। तब क्या होगा? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रह नहीं कोई। तब द्वंद्व और द्वैत की स्थिति समाप्त हो जाएगी। मैं ही ऐसी आरती की जय, भव मह जन्म बहुरी नहीं ली जय। फिर से संसार चक्र में आना नहीं पड़ेगा। इचे देवेदी दथ सत्यमस्ते, नौचे दिहावे महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्या धीराः, प्रेत्यास्मा लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि उसे नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। इसलिए संत कबीर साहब ने भी कहा, बारे बार नर देह नहीं यहाँ वीर रे, चेत सकें तो चेत कहें कबीर रे। चेत सको तो चेतो। अभी सुन रहे थे ना, संसारी आदमी संसार के कामों में दुरुस्त रहता है और भजन में सुस्त रहता है। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, दुनिया वहम है, अभ्यास करो। अंतराकाश में प्रकाश तब मिलेगा, अंधकार के साम्राज्य तब दूर होंगे जब भजन करेंगे। आज का यह सत्संग नैमित्तिक सत्संग है, पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग है। आप लोगों ने यह भी सुना कि इनके माता पिता बड़े ही पुण्यात्मा थे, सत्संग करते थे। जो सत्संग करते हैं उनकी अधोगति नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज भी गीता में कहते हैं कि जैसे पुराना वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरह जीवात्मा
पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करते हैं। आगे आप लोग